हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे सेजोन 2 का 29वां 30वां भाग। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर गोली चलवाने की? अनन्या गुस्से में निशांत मलिक पर चिल्लाते हुए बोली। शांत हो जाओ भाभी, शांत हो जाओ, इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है। निशांत मलिक ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। उम्र मेरी नहीं, तुम्हारी हो गई है, जिसके कारण दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अनन्या का गुस्सा आसमान छू रहा था। मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, जिस तरह से आज शिवम पर गोली लगने के कारण तुम इतना गुस्सा हो रही हो, इसी तरह रणविजय पर मेरा भी गुस्सा फूटा हुआ है। उसी रणविजय के कारण मैंने अपना बेटा खोया था, निशांत मलिक ने कहा। रणविजय के कारण अपना बच्चा खोया था? अनन्या गुस्से में निशांत मलिक का मजाक उड़ाते हुए बोली। अपने होश की दवाई करो निशांत, ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे बच्चे के मरने में रणविजय की कोई गलती नहीं थी। मानसी की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी। उसके बाद इतनी सारी घटनाएं लगातार होती गई कि ना ही मानसी को संभलने का मौका मिला और ना ही हमें कुछ करने का। लेकिन फिर भी अगर तुम उसके लिए रणविजय को दोषी मानते हो तो तुम्हें इसका बदला रणविजय से लेना चाहिए था ना। तुमने शिवम पर गोली क्यों चलवाई? जब सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा था तो वो जाने देते ये शादी। वैसे भी यह शादी होती तो हमारे फेवर में ही होता। एक तरह से इसमें रणविजय की हार ही थी। वो अपनी बेटी की दुनिया अपने सामने उजड़ते हुए देखता। क्या जरूरत थी शिवम पर गोली चलवाने की? अनन्या काफी गुस्से में थी। शिवम तुम्हारा बेटा है, उसके लिए मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करो भाभी। मैंने शिवम पर गोली नहीं चलवाई। मैंने अपने आदमियों से साफ कहा था कि रणविजय की बेटी नहीं बचनी चाहिए। मेरे आदमियों ने भी रणविजय की बेटी पर ही गोली चलाई थी, लेकिन शिवम बीच में सब कुछ छोड़कर भागते हुए आया और उसने शिवी को कवर किया। खैर, जो भी हो, तुम चिंता मत करो, शिवम को कुछ नहीं होगा और मैं खुद शिवम को कुछ होने नहीं दूंगा, क्योंकि शिवम हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। निशांत मलिक ने अनन्या को शांत करते हुए कहा। अनन्या का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी इस वक्त कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। नहीं वो हॉस्पिटल जाकर शिवम को देख सकती थी और ना ही निशांत मलिक पर चिल्लाने से कोई फायदा होने वाला था, क्योंकि इतना तो वह भी समझ चुकी थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें निशांत मलिक के आदमियों की कोई गलती नहीं थी। पर फिर भी अगर वह सूटर उसके हाथ लग जाते तो इस समय वो उन्हें गोली मारने से भी पीछे नहीं हटती। वह चुपचाप सोफे पर बैठ गई और उंगलियों से अपना सर मसलने लगी। ये बुढ़िया भी ना, इसने पूरी तरह से मेरे बेटे को अपने रंग में रंग दिया है। जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों के दोनों अव्वल दर्जे के बेवकूफ। दोनों का दिमाग सिर्फ और सिर्फ घर और परिवार के लिए दौड़ता है, यह नहीं कि अपनी संपत्ति इकट्ठे करें। इतना बड़ा रॉयल्स राजपूताना का देश विदेश में फैला हुआ लंबा चौड़ा बिजनेस है, उसके शेयर अपने नाम करवाए, सारी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। तो नहीं, इन्हें तो बस परिवार की एकता दिखती है। खुद टूटकर बिखर जाएंगे, लेकिन रॉयल्स राजपूताना को टूटने नहीं देंगे। कितनी बार मैंने शिवम को समझाने की कोशिश की, लेकिन अपने बाप की तरह इसके दिमाग में भी केवल अपना परिवार ही घूमता है। परिवार से हटकर अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकता। पता नहीं किस हाल में पड़ा होगा मेरा बच्चा। अनन्या को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। अगर उसने बचपन से ही शिवम की परवरिश अपने हाथों से की होती तो शायद आज शिवम उसके साथ होता, लेकिन नैना जी की परवरिश ने शिवम को भी अपने परिवार का रखवाला ही बनाया था, जिसके लिए वो नैना जी को कोसने से बाज नहीं आ रही थी। वैसे बताओ, रणवीर कहाँ है? कुछ देर के बाद अनन्या ने निशांत मलिक से पूछा, जो कि अपने फोन में कुछ कर रहा था।
अनन्या की बात सुनकर निशांत मलिक ने अपना फोन टेबल पर रख दिया। गया है अपने कलेजे को ठंडक देने के लिए। निशांत मलिक आराम से सोफे पर फैलते हुए बोला, क्या मतलब तुम्हारा? अनन्या निशांत मलिक की बात समझ नहीं पाई। गया है रणविजय सिंह राणावत के आंखों में आंसू देखने के लिए। वो हॉस्पिटल में है और वहीं से हमें अपडेट कर रहा है। निशांत मलिक हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जो तुमने उसे हॉस्पिटल भेज दिया है, पता भी है वहां पर रणविजय भी होगा। अगर उसने रणबीर को पहचान लिया तो। अनन्या झटके से उठकर खड़ी हुई। आराम से बैठ जाओ भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर रणविजय रणबीर को पहचान भी लेगा तो वह शिवम को इस हालत में पहुंचाने के गुस्से से भी उसे गोली नहीं मार सकेगा। लेकिन रणवीर ने अपनी आंखों के आगे रणविजय सिंह राणावत को थोड़ा सा भी अनिजी देखा तो वह रणविजय को गोली मार सकता है। उसे मौके का फायदा उठाने दो। तुम इसे मौके का फायदा उठाना चाहते हो। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं रणविजय इस मौके का फायदा ना उठा ले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाभी, तुम निश्चिंत रहो। जानती हो उसकी जिंदगी का मकसद क्या है? निशांत मलिक ने आराम से अनन्या की तरफ झुकते हुए पूछा। क्या है? अनन्या ने लापरवाही से पूछा। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जो कि हमारी भी जिंदगी का मकसद है, रणविजय सिंह राणावत की बर्बादी। निशांत मलिक ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। वह तो ठीक है, लेकिन अब हमें अपना अगला कदम काफी सोच समझकर रखना होगा। और मेरे विचार से हमें रणबीर को भी वापस बुलवा लेना चाहिए, क्योंकि इस हमले के बाद रणविजय चौकन्ना हो जाएगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर उसका परिवार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। भले ही शिवम मेरा बेटा है, लेकिन रणविजय के लिए वह बेटे से कम नहीं है। ... और यह बात मैं जानती हूँ कि शिवम को गोली अनजाने में लगी, लेकिन इस चीज को रणविजय नहीं समझेगा। वह अब तक उन शूटर्स की तलाश में अपने आदमियों को धड़ा चुका होगा। अब तक तो उसे हमारे फार्म हाउस से भागने की खबर भी लग गई होगी, और ऊपर से वह तुम्हारी माँ साधना आंटी। इस बुढ़िया का भी दिमाग बुढ़ापे में आकर घूम गया है। अगर जीती जागती उसे मिल गई, उसे बता भी देगी कि रणवीर कौन है। फिर रणविजय हमारी तलाश में जमीन आसमान एक कर देगा, और जो ये तुरुप का इक्का समझकर रणवीर पर तुम इतराते चल रहे हो ना, उस तक पहुंचने में भी रणविजय को समय नहीं लगेगा। अनन्या ने गुस्से में ही सही, लेकिन निशांत मलिक को सच्चाई से रूबरू कराया। जानता हूँ भाभी, और सच कहो तो मैं भी यही चाहता हूँ कि रणविजय सिंह राणावत को रणबीर की सच्चाई पता चल जाए, लेकिन रणवीर कभी भी रणविजय को ना मिले। मैं रणविजय सिंह राणावत के आंखों में अपने बेटे से मिलने का दर्द, तड़प देखना चाहता हूँ। दर्द व तड़प जो कि मैं अपने सीने में आज भी जलते हुए महसूस करता हूँ। मैं उसी तड़प को विजय के अंदर भी उतारना चाहता हूँ। निशांत मलिक गुस्से में उठते हुए बोला। तभी उसी वक्त उसका फोन बजा। अब देखो किसका फोन है और क्या दिक्कत हुई, पूछो रणवीर से। शिवम कैसा है? सारी दुनिया में इस लड़के को प्यार और वफा दिखाने के लिए रणविजय की बेटी ही मिली थी, अनन्या तेजी में बोली। निशांत मलिक ने अनन्या को होठों पर उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा किया और निशांत मलिक के आदमियों का था। सर, रणविजय सिंह राणावत को पता चल गया है कि शिवम पर जो गोली चलवाई गई उसमें आपका हाथ है, और राजकिशोर जी आपके कहने पर अपनी बेटी की शादी शिवम से करवा रहे थे। शिवम और राजकिशोर जी इस वक्त एक ही हॉस्पिटल में एडमिट है और दोनों की हालत में कोई सुधार नहीं है। रणविजय कहाँ है? निशांत मलिक ने पूछा। रणविजय अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है, जबकि आदित्य आधे घंटे पहले ही हॉस्पिटल आ गया है। बाकी लोग हॉस्पिटल में ही हैं और सब के सब रो ही रहे हैं।
कोई गुस्से में नहीं दिख रहा और न ही कोई किसी और काम में लगा है, शायद रणविजय आपकी तलाश में निकला हुआ है। उधर से कहा गया। उसको सुनकर निशांत मलिक के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। यही तो मैं चाहता था कि रणविजय को पता तो चले उसे दर्द देने वाला कौन है। कोई बात नहीं, अच्छा है उसे पता चल गया कि यह काम मैंने करवाया था। उसे ढूंढने दो मुझे। वह मेरी तलाश में दिन रात इकट्ठे करेगा और उधर उसका खुद का बेटा उसके लिए उसकी कब्र खोद देगा। राजकिशोर सिंह के परिवार पर नज़र रखना। आगे के लिए राजकिशोर का परिवार हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। निशांत मलिक रणविजय को परेशान करने के तरीका ढूंढ रहा था तो इधर शिवी अतीत में गोते लगा रही थी। आंखों के आगे वह दिन आ रहे थे जब उसने पहली बार शिवम को न जाने कितने सालों के बाद लखनऊ में देखा था। तब कहाँ जानती थी कि यह वही शिवम है जिसके साथ वह बचपन में खेलती थी। वह चॉकलेटी हीरो जैसा लड़का जिसको देखकर ही ऐसा लगता था कि वह कम से कम उसके दुनिया का तो नहीं है। यह एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली का शक्ल था, जहां पर ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग ही रहते थे। आमदनी सीमित थी तो खर्चा भी सोच समझकर ही किया जाता था। कुछ लोकल व्यापारी भी थे तो उनका व्यापार भी बस मोहल्ले या मोहल्ले के बाजार तक ही सीमित था। 4 व्हीलर गिने चुने लोगों के पास थी, लेकिन 2 व्हीलर सबके घर में मौजूद था। कहने का मतलब बस इतना कि जिंदगी हवा में पंख लगाकर उड़ती तो नहीं थी, पर हाँ, इतनी सहूलियत जरूर मौजूद थी जिससे सपनों को आसमान में उड़ने का मौका मिले। अब इस शक्ल में कोई अपने ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते पहन कर निकले तो जाहिर सी बात है लोगों की नज़रें उस तरफ उठेंगे ही। और उसमें भी उस लड़के की पर्सनैलिटी, सोने में सुहागा, मुश्किल से 20 साल की उम्र, दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर फैली हुई, पर 6 फीट की हाइट, मस्कुला बॉडी जिसको शायद अभी बनाने की कोशिश की जा रही थी। वह यहाँ पर क्या कर रहा है? भले ही कोई और सोचे या ना सोचे, पर एक जोड़ी आंखों ने उसे देखते ही सोच लिया था, क्योंकि वह खुद ही इस मोहल्ले में पहले ही सबसे अलग थी। वह परियों जैसी सुंदरता वाली लड़की, ऊपर वाले ने अगर उसे रंग रूप देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी तो दिमाग अपनी माँ जैसा तेज दिया था। स्कॉलर और सपने अपने पिता जैसे बड़े बड़े थे। हालांकि हर एक बच्चा अपने माँ बाप का कॉम्बिनेशन होता है, पर ये लड़की रेयर कॉम्बिनेशन थी और मम्मी पापा का सबसे बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन उसके पास ये था कि वह अपने दिल और दिमाग दोनों को शांत रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करके मेहनत करती थी। उसकी उम्र का ये 16 वसंत था। इस उम्र में चाहे कितनी भी पढ़ाकू लड़कियां क्यों ना हो, उल्टी सीधी चीजें पढ़ाई के साथ साथ दिमाग में आती ही है। पर वह शुरू से हकीकत पसंद थी। वह अपना दायरा जानती और समझती थी। वह जानती थी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें करियर को नहीं संवार सकते, उसके लिए पढ़ना होता है। ये बात तो दिमाग कहता था, पर इस लड़के ने तो उसके दिल और दिमाग में अपनी पूरी पर्सनैलिटी के साथ हलचल मचा दी थी। जाने क्यों उसके पीछे पड़ गया था। स्कूल आते जाते वह अधिकतर देखा करती थी कि वो उसका पीछा करता है। जहां उसकी और सहेलियां उस चॉकलेटी हीरो और उसके कपड़े, खूबसूरत लुक को देखकर आहे भरती थी, वो उसकी नज़रों को अपने अंदर तक उतरती हुई महसूस करती थी। बात यहीं तक सीमित रहती तो कोई बात नहीं होती। वह लड़का तो उसके मोहल्ले में आ गया था और उसने ठीक उसके सामने वाले घर में अपना डेरा जमा लिया था। अब तो यह बेचारी चाहकर भी उससे छिप नहीं सकती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवम और शिवी की। जब दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय के बाद लखनऊ में देखा था,
घर और मोहल्ले के साथ साथ श्री कृष्ण कुमार भारद्वाज के ऑफिस का पता मिल जाने के कारण शिवम के लिए कंफर्म करना कि इसमें उसके रणविजय चाचू की जिंदगी और उसकी शिवी कौन है, यह मुश्किल नहीं था। तो ये लड़का जो कि देखने में किसी महल का भूला भटका राजकुमार लगता था, जिसकी चाल ढाल बातों से है उसकी रईसी टपकती थी। हालांकि वो था, लेकिन इस तरह से उसके पीछे पड़ जाना शिवी की जिंदगी के लिए काफी मुश्किल था। इस लड़के ने उसकी पहले से ही उलझी जिंदगी में अलग ही कोहराम मचा कर रखा था। मम्मी का स्नेह लांछल तो पापा का स्नेह से भरा हुआ प्यार जाने कब का उससे छूट चुका था। फिलहाल तो वह अपने मामा मामी के साथ रहती थी। यहाँ पर भी वैसे तो उसे कोई कमी नहीं थी। मामा खुद उसकी जरूरत के साथ साथ एक एक इच्छा का भी ध्यान रखते थे, पर मामी की तेज नजरें हमेशा उसे एक अनचाहे मेहमान की तरह देखती थी। मम्मी पापा के ना होने के कारण अपना घर नहीं था, रहना तो मामा और मामी के साथ ही था। मामा की निगाहों से मामी की हरकतें छुपी हुई नहीं थी, जिसके कारण कृष्णा अधिकतर अपनी पत्नी को डांट दिया करता था। खुद तो कृष्णा जी गुस्से में बिना खाए पिए ऑफिस चले जाते थे, लेकिन बाद में उनकी पत्नी का गुस्सा मासूम शिवी पर उतरता था। मासूम बच्ची नानी के जाने के बाद बचपन से ही सब देखकर समझने लगी थी। उसको लेकर मामा और मामी के बीच में कोई कलह न हो, इसलिए कम उम्र में ही उसके अंदर जरूरत से ज्यादा समझदारी भर गई थी। कुछ जगह समझौते किए थे तो कुछ जगह चुप्पी का लिबास ओढ़ रखा था। बस इसी तरह से पर फिर भी जिंदगी चली जा रही थी। सीबी ने अपनी मामी के ज्यादातर काम अपने हाथों में ले लिए थे, जिसके कारण अब धीरे धीरे उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं था तो बहुत खराब भी नहीं था। लेकिन शिवम के इस मोहल्ले में आ जाने के बाद बहुत कुछ बदलने लगा था। जहां वह अपने पूरे घर में पहले उड़ती फिरती चलती थी, अब तो उसे छत पर चढ़ने में भी सोचना पड़ता था। घर के अंदर मामी की तेज नजरें पीछा करती थी तो घर के छत पर या फिर गली में उसे ऐसा लगता था कि इस लड़के की नजरें उसके पीछे हैं, जिसका कि वह नाम तक नहीं जानती थी। ... और साथ में मोहल्ले वाले जितनी जल्दी सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ ट्रेंड नहीं करती होगी, उससे ज़्यादा जल्दी एक घर से दूसरे घर तक कुकर की सीटी सुनाई दे देती थी। अंत हारकर एक दिन सिवी ने शिवम से बात करने का फैसला ले लिया था। वह मोहल्ले के मोड़ पर बने हुए दुकान पर अपना सामान ले रही थी और शिवम भी शिवी का पीछा करते करते वहां पहुंच गया। वह अभी अपना सामान क्लिनिक प्लस शैम्पू और नहाने, कपड़ा धोने का साबुन वगैरह ले ही रही थी कि शिवम बीच में बोल पड़ा, GK बैलेस शैम्पू और कंडीशनर है। शिवम की बात सुनकर दुकानदार एक बार सोच में पड़ गया और उसने अपने पास मौजूद सामानों पर एक नज़र डालनी शुरू कर दी। तो शिवी का मुंह हैरत से खुला रह गया। ऐसे क्या देख रही हो? शैम्पू और कंडीशनर ही तो महंगा है। शिवी को इस तरह से अपनी ओर देखते हुए पाकर बेचारा शिवम गड़बड़ा गया था। आपके कमेंट लिखने का हौसला है, प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें।